प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री की पत्नी जॉब स्कैम्स में शामिल है। स्टाफ कमीशन तो पूरा दिखावा है। स्टाफ कमीशन को सेट करके ही नौकरियां जाएंगी। उसमें लिखा हुआ है कि द मनी वाज क्लेम टू बी पेड थ्रू चीफ मिनिस्टर्स वाइफ। अरे तुम राज्य के मुख्यमंत्री हो कि घास छीलने का काम करते हो? और जब चीफ मिनिस्टर की वाइफ का नाम इस स्कैम के साथ जुड़ के आता है, जो उस समय के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पॉस्कर। अगर आपके पास 20-30 लाख रुपया है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वॉलंटियर्स है, उनके पास आप जाओ, 20-30 लाख रुपया भर्ती करो और आपको जॉब मिल जाएगा। यही आज गोवा में चल रहा है। गोवा जहां आज नौजवान रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किस तरह से नौकरी देने के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, किस तरह से वहां नौकरी के नाम पे रिश्वत खाई है। और इसमें कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी तक का नाम आया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी तक का नाम आया है, उनके मंत्री का नाम आया है, उनके घर पर मुलाकात करने वाली महिला का रिश्वतखोरी में नाम आया है। मंत्रियों को हटाया गया है, लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इतना ही नहीं, इस रैकेट में शामिल व्यक्ति और उस घटना की, जॉब स्कैम्स की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने आत्महत्या भी की है, अपनी जान भी दी है। तो अब मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि गोवा का एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम है, एक बहुत बड़ा रोजगार के नाम पे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला है, जिसमें सीधे तौर पे गोवा का मुख्यमंत्री, वहां के मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री की पत्नी और बहुत सारे दलालों का नाम सामने आया। पहला स्कैम होता है 2018 के आसपास, जिसमें जेई की भर्ती, यूडीसी एलडीसी की भर्ती, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भर्ती के लिए लोग अप्लाई करते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई जाती है। जो उस समय के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पॉस्कर, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है, उनकी टिकट काटी जाती है कि भाई इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने नौकरी देने के नाम पे, इसलिए हम इनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कर रहे हैं और इनको चुनाव भी नहीं लड़ा रहे हैं। लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको धुल दिया जाता है और फिर लोकसभा चुनाव के पहले दीपक पॉस्कर को शामिल कर लिया जाता है पार्टी के अंदर फिर से दोबारा। जो ये स्कैम होता है, नौकरी के नाम पे रिश्वत का स्कैम जो होता है, इस समय इसके बारे में जो वहां के तत्कालीन राज्यपाल होते हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री की पत्नी जॉब स्कैम्स में शामिल है, नौकरी देने के नाम पे रिश्वत खाती है, भ्रष्टाचार करती है, पैसे मांगती है। प्रमोद सावंत ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद जब स्टाफ सर्विस कमीशन की ओर से और इन्होंने गोवा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया, जिसमें 30,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जब पता किया कि 30,000 बच्चे कौन है, ये जो 945 नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं 30,000 बच्चों ने, 30,000 बेरोजगार लोगों ने, गोवा के युवाओं ने, युवतियों ने, तो ये कौन है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि 30 में से 6,000 फॉर्म का पता ही नहीं है। यह देश और दुनिया का एक अद्भुत स्कैम है, जिसमें नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लड़के कौन हैं, लड़कियां कौन हैं, फॉर्म किसने भरा, उन फॉर्म्स का ही पता नहीं है। सीरियल नंबर 1 से लेकर 6,000 तक फॉर्म का पता ही नहीं। इसका मतलब ये 945 नौकरियां पहले से बिक चुकी हैं, इनके नाम पे रिश्वत खाई जा चुकी है, उन्हीं लोगों के नाम चढ़ा के नौकरियां देनी है। इसी बीच एक और मामला आया, बहुत ही गंभीर और संगीन मामला। यह मामला था
एक महिला है पूजा नायक, वो इस पूरे जॉब स्कैम में, इस पूरे नौकरियों के घोटाले में, नौकरी के नाम पे रिश्वत वाले घोटाले में उसकी एक भूमिका आई रिश्वत खाने और खिलाने की। वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है, इसके रिकॉर्ड है, जानकारी है सबको। और उसके बाद वो रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार हो जाती है हफ्ते भर बाद। और जब एक सप्ताह के बाद गिरफ्तार हो जाती है तब मुख्यमंत्री को लगता है तो छुप नहीं सकता मामला। तो मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, हां ये महिला मुझसे मिली तो थी, लेकिन मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी। अरे तुम राज्य के मुख्यमंत्री हो कि घास छीलने का काम करते हो? एक महिला तुम्हारे पास आई, उसने रिश्वत देने की कोशिश की, उसकी अरेस्ट एक हफ्ते बाद क्यों हो रही है? तुरंत उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसका मतलब नौकरी देने के नाम पे रिश्वत खाने के मामले में गोवा का मुख्यमंत्री और उसका पूरा का पूरा परिवार शामिल है। अंत में 2-3 बिंदु और बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। गोवा का जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के जेई ने एक वीडियो बनाया और इस पूरे घोटाले का, भ्रष्टाचार का, किस तरह से नौकरी के नाम पे रिश्वत खाई जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसका खुलासा किया। और इसमें एक और महिला का नाम आता है, दीपा श्री। ये सतारकर एक व्यक्ति है जो पूजा नायक के मामले में जिससे पूछताछ हुई, वो सुसाइड करता है। यह पुलिस का क्लेम है। इतना सब कुछ घोटाला सामने आने के बावजूद इसमें श्रुति नाम की एक युवा महिला मोर्चा की पदाधिकारी गिरफ्तार हुई। इसमें पराग रायकर नाम के ओबीसी मोर्चे के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई। इसमें मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम आया और यह पूरा घोटाला एक एमएलए के ऑडियो से खुला। जो एमएलए पैसे के लेन देन की बात कर रहा है, और उसके बाद ताज्जुब की बात यह है, आश्चर्यजनक बात यह है, बीजेपी के पदाधिकारियों का नाम आ गया, मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम आ गया, मुख्यमंत्री जिससे मिलता है उस लड़की का नाम आ गया, एमएलए का नाम आ गया, सब कुछ हो गया। और 2014 से लेकर अब तक जॉब्स के नाम पे स्कैम चल रहा है। बावजूद इसके गोवा की पुलिस कह रही है इसमें कोई नेता, कोई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं है। यह अपने आप में कितनी हास्यास्पद बात है। गोवा के अंदर जहां जॉब्स के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां भी आम आदमी पार्टी आपके मुद्दों को उठा रही है। देश की पार्लियामेंट में भी जैसे मौका लगेगा, देश के सदन में भी इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा और इस पूरे मामले को हम लोग उजागर करेंगे, सदन से लेकर सड़क तक, और इसकी लंबी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जैसे संजय जी ने कहा, गोवा का सबसे बड़ा स्कैम ऑफ द सेंचुरी। भारतीय जनता पार्टी की गोवा की सरकार जो है, पिछले 12 साल 2012 से अब तक इतने सारे स्कैम कर चुकी है। गोवा जो प्रदेश है वो अपने नेचर के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्यार के लिए जाना जाता था, उसको आज नाम पड़ा है स्कैम, लैंड ऑफ स्कैम्स। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गोवा में अभी चल रही है, माइनिंग स्कैम से लेके स्मार्ट सिटी स्कैम, कोई भी ऐसा स्कैम नहीं है जो उन्होंने करने से कमी रखी है। और आज जब गोवा का युवा त्रस्त है, दर दर भटक रहा है जॉब्स ढूंढने के लिए, तभी ये नया जॉब स्कैम बाहर निकल के आ जाता है। हम 8 महीने से कह रहे हैं कि जब चीफ मिनिस्टर हमारे गोवा की सरकार कहती है कि गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो जॉब्स निकलते हैं उनमें गोवा के युवाओं को एग्जाम्स देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमने कहा था कि उनको इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जॉब्स बेचे जाते हैं। तभी सरकार कहती है अरे आम आदमी पार्टी को तो झूठ बोलने की आदत है। 8 महीने बाद जब पूजा नायक की अरेस्ट होती है, तभी चीफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि गोवा में जॉब स्कैम हो रहा है, और जो आम आदमी पार्टी ने गोवा में जो कहा था कि जॉब्स बेचे जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जैसे संजय जी ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, चीफ मिनिस्टर के करीबी कोई इन्वॉल्व नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने मांग करी थी कि एक जुडिशियल कमीशन रिटायर्ड हाईकोर्ट जैसे अपॉइंट किया जाए जो इस पूरे जॉब स्कैम में इंक्वायर करेगा। लेकिन कहीं कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, अरेस्ट हो जाते हैं, और आज वही पुलिस डिपार्टमेंट ये कहती है कि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं है। और सेम पुलिस डिपार्टमेंट से हम कैसे मान लें कि वो इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर ले, जबकि जो सुसाइड हुआ, जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सुसाइड करा,
हमें हमारे सोर्सेज से पता चला था कि उसने इतने बहुत सारे स्टेटमेंट करे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त हो सकती है। हमें ना गोवा पुलिस पे विश्वास है, ना हमें भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है जो गोवा में सरकार चला रही है। गोवा के युवाओं को आज जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। नेशन जो एवरेज है, नेशनल एवरेज जो है, उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है। पिछले 10-12 सालों से कोई भी नई इंडस्ट्री गोवा में नहीं आई है। कोई भी जॉब क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर में हो वो भी नहीं हो रहा है। और आज चीफ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट करा है कि यूथ ऑफ गोवा शुड नॉट रन बिहाइंड गवर्नमेंट जॉब एंड दे शुड बी सेल्फ मेड, सेल्फ सस्टेन। आज चीफ मिनिस्टर ये मानते हैं इस स्टेटमेंट से प्रोबेबली कि वो अब जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट जॉब है वो बेचे जा रहे हैं। गोवा इतना सुंदर राज्य है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे गोवा का नाम खराब कर रखा है दुनिया में। और जब चीफ मिनिस्टर की वाइफ का नाम इस स्कैम के साथ जुड़ के आता है, कंप्लेंट जो फाइल हुई है उसमें लिखा हुआ है कि द मनी वाज क्लेम टू बी पेड टू चीफ मिनिस्टर्स वाइफ। तो इसमें अगर चीफ मिनिस्टर मानते हैं और बीजेपी सरकार मानती है गोवा की कि कोई भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है, तो क्यों डरते हैं जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करने में? इफ यू आर इनोसेंट यू शुड नॉट बी स्कैर्ड टू अपॉइंट अ जुडिशियल कमीशन, लेट देयर बी फेयर इंक्वायरी। हमने कहा कि 1 साल का जो एक्यूज हुए उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, उनके टावर लोकेशंस, उन्होंने किसको कॉल करे हैं पिछले 1 सालों में, वो कॉल आप सामने रखिए, लोगों के सामने रखिए, पब्लिक कर दीजिए। गोवा में एक लैंड ग्रैब स्कैम हुआ था, उसका भी रिपोर्ट करा गया, आज तक वो पब्लिक नहीं किया गया। Why is government hiding these scams and the reports which are being made? Because in some form or the other, the BJP government of Goa is involved largely in committing these scams, and they are part of these scams. Time has come, I think, that people of Goa should know and the nation should know what is happening in Goa, and that is the reason why we thought it's necessary that we come to Delhi and let people of India know that what is happening in Goa is so bad that it has become the scam of the century as far as this country is concerned. हमारी तरफ जब गोवा में आप देखते हो तो बिना टोकरी तो नौकरी मिलती ही नहीं है। टोकरी रहेगी तभी नौकरी मिलेगी। कैश फॉर जॉब्स पूरे पेपर पे आप लोग देखोगे तो स्विंडलर्स लिस्ट करके निकली हुई है। मैं आपको प्रेस को सबको ये लिस्ट आपको दे रहा हूं। हिंदी में स्विंडलर्स को अगर बोलोगे तो ठगने वालों की लिस्ट। तो ये ठगने वालों की लिस्ट में आप देखोगे तो जितने जनों ने पैसे उठाए हैं, चाहे 15 लाख हो, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 30 लाख, पूरी लिस्ट है। और जब पुलिस इनको पकड़ती है और पूछताछ के लिए बुलाती है, 2-3 दिन के बाद इनका बेल हो जाती है। बेल होने के बाद इनके कार्स, इनके गहने लोगों को दिखाने के लिए अटैच करते हैं। मगर लोगों को गोवा में यह जानना है, इतने लोगों ने अगर पैसे उठाए हैं तो ये किसको देने वाले थे, किस तरह से ये नौकरियां का ये लोग प्रॉमिस कर रहे थे। तो ये क्या आज सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है गोवा में, आज तक ये नहीं करने के लिए रेडी है कि अगर ये लोग ने नाम बता दिया तो आर दे रेडी टू टेक एक्शन। इनका एमएलए का नाम आया है, उसके ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं डाला हुआ है। हम लोग ने खुद बार बार बोला है, कुर्तोरिम करके एक विलेज है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है कुर्तोरिम, उधर से इनका एक एसटी समाज का एक लीडर पैसे ले चुका है, उसके भी वीडियोस है आउट। मगर जिस लड़के से लोग ने पैसे उठाए हैं वो लड़का, उनकी फैमिली आज बोलने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इधर इनको पैसा नहीं मिलेगा या इनका धंधे पे, इनके घर में कुछ ना कुछ इनको परेशानियां लेनी पड़ेगी। तो आज गोवा इस स्टैंड पे है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, माँ बाप पढ़ाई के लिए तो पैसे डालते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और पढ़ाने के बाद अगर आपके पास 20-30 लाख रुपया नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास 20-30 लाख रुपया है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वॉलंटियर्स है, उनके पास आप जाओ, 20-30 लाख रुपया भर्ती करो और आपको जॉब मिल जाएगा। यही आज गोवा में चल रहा है। और जब ये सब होता है तब आप देखोगे कि जो गोवा का एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसा देके जब जॉब्स बिकेंगी इस तरह से, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करेगा। आज हमें दर्द होता है कि जब हम आज आम आदमी पार्टी के 2 एमएलएज, बेनाउलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी और वेलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोग 2 एमएलएज आज गोवा में हैं। 40 एमएलएज में से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने सारे डिजर्विंग बच्चे हैं जो मेरिट से पढ़ के जो अव्वल नंबर में आगे आ चुके हैं, मगर किसी को जॉब ही नहीं मिल रहा है। कितने भी ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने भी कुछ कर रहे हैं, बट जॉब्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे जॉब्स बीजेपी के कार्यकर्ता के थ्रू पैसे देके ही बिक रहे हैं। बेनाउलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी जॉब नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? क्योंकि भाजपा का तो कोई है ही नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी का एमएलए हूं। तो आज पूरे देश में आज जानने की जरूरत है कि गोवा में जो ये हो रहा है, ये जो सरकार जो ये कर रहा है, सरकार के जो सारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं, ये सारे लोग अपने अपने पोर्टफोलियोज भेज रहे हैं सारे के ऊपर। और अभी एक नया एक चीज आई है कि स्टाफ कमीशन में पूरा सेटिंग है। स्टाफ कमीशन तो पूरा दिखावा है, स्टाफ कमीशन को सेट करके ही नौकरियां जाएंगी। तो आज किस तरह से हमें इंसाफ मिलेगा? हाउ आर वी गोइंग टू गेट जस्टिस?
जब नौकरी पे अगर टोकरी मांगने का जो ये चल रहा है तो इसको अभी बंद करना है। मेरे को लग रहा है कि आज इसका तरह इन्वेस्टिगेशन होने का जरूरत है। हम गोवा में सबको अवेयरनेस करके सबके पास जाके हम इतने थक चुके हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं। पुलिस इनके साथ है, इनके एसपी जो है खुद बोल रहे हैं, बिना पूछे खुद बोल रहे हैं। जब कोई चोरी करता है उस चोर को पकड़ने के लिए लोग महीने लगा लेते हैं, पर जब नौकरी का स्कैम हो जाता है 2-3 दिन में ये लोग बोलते हैं कि इसमें कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं। तो इसका मतलब यही है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन ही इन्वॉल्व है और भारतीय जनता पार्टी के ही पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। जो जो नौकरी निकल रही है, जिस जिस मिनिस्ट्री से निकल रही है, उस मिनिस्ट्री में पूछताछ करने की जरूरत है। सीबीआई को लेके हर किसी को आई थिंक इन्वॉल्व करने का जरूरत है। तभी वो मिनिस्टर को, वो मिनिस्टर के जो स्टाफ है उनके साथ पूछताछ करने की जरूरत है। एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उसको भी हम लोग ने लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर जी को भी लिखा हुआ है कि ये गोवा में हो रहा है, कैश फॉर जॉब्स हो रहा है। बट अभी तक अपने को कुछ इस तरह का यही नहीं दिख रहा है कि कोई इच्छा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि कुछ एक्शन ले ले। तो आज हम इधर से ऐलान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कि हमें न्याय चाहिए। प्राइम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, हमारे बच्चों को न्याय चाहिए। और जो भी आपके लोग पकड़े हुए हैं इस विंडर्स लिस्ट में, इनके साथ तरह इंक्वायरी होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए और ये लोग किसको पैसे देने वाले थे इसके ऊपर पूछताछ होनी चाहिए।